फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं ए टू जेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। आपके यूनिट टेस्ट कितने मार्क्स के होने वाले हैं, पहले कैसा यूनिट टेस्ट था, अभी कैसा है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है। देन इसके बाद 60-40 पैटर्न जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग मुंबई यूनिवर्सिटीज में आया है वो क्या है। ए टू जेड इंफॉर्मेशन दूंगा, सब्जेक्ट्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ए टू जेड इंफॉर्मेशन। इसका पीडीएफ प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा एप्लीकेशन है वहां पे फ्री कंटेंट में आपको दिखाई देगा, तो आप वहां से जाके ले सकते हो। दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी हमारा इंजीनियरिंग का चैनल भी है, वहां पे हमारे इंजीनियरिंग के सभी लेक्चर्स आ रहे हैं, फ्री लेक्चर्स आ रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। अगर आपको पेड लेक्चर चाहिए और अच्छा चाहिए तो आप प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे हमारे लेक्चर्स चालू हो गए, आप उससे भी जुड़ सकते हो। इवन मुंबई के लेक्चर्स भी स्टार्ट हो चुके हैं और आने वाले टाइम में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का हमने स्टार्ट कर दिया, आने वाले टाइम में बाकी के सब्जेक्ट भी स्टार्ट करेंगे। और मैंने बोला है कि सब सब्जेक्ट की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर 1, तो मैं अभी सेमेस्टर 1 की बात करूंगा 2024-25 के लिए कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेस। तो एक चीज क्लियर कर लो कि फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस, चाहे आपका कोई भी ब्रांच हो, मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस पूरी तरह से क्या होता है दोस्तों, सेम होता है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी है, मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, तो आप प्लीज इसको एक बार पढ़ लेना, क्योंकि आप इस फील्ड में जा रहे हो तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूंगा। हाँ देखो दोस्तों, ये अब यहाँ पे कुछ आपको क्रेडिट से हिसाब से मार्क्स मिलेगा। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये चीज, तो यहाँ पे देखो अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 ये सब ऐसे ऐसे है। मेन आपका पार्ट ये आपको समझना है। देखो यस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे देखो अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 वही आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 है, कोई चेंजेस नहीं है। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्या चेंजेस हुआ है दोस्तों, पता है? यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंजेस ये हुआ है कि देखो आपका जो इंटरनल एग्जाम था, देखो इंटरनल 1 इंटरनल 2 आपको दिखाई दे रहा है। तो पहले कैसा होता था पता है, यूनिट टेस्ट, ये एक्चुअली यूनिट टेस्ट है, कॉलेज के अकॉर्डिंग होगा। तो पहले भी ये 20-20 मार्क्स का ही होता था। बट पहले कैसा था कि दोनों का एवरेज निकालते थे, 20 और 20। समझो अगर समझो मुझे 20 में से 10 आ गया और दूसरे वाले 20 में से भी 10 आया, तो मुझे ओवरऑल एवरेज निकाल के मुझे क्या करते थे पता है, 20 में कन्वर्ट करते थे। बट अभी ऐसा नहीं है, आपका ओवरऑल 40 मार्क्स कंसीडर किया जाएगा। तो मतलब आपका यूनिट टेस्ट जो कॉलेज में होने वाला है उसका जो वेटेज है दोस्तों वो बढ़ चुका है। तो मतलब आपको यूनिट टेस्ट के ऊपर अच्छे से फोकस करना है। अभी आप जैसे ही कॉलेज में जाओगे 2 लेसन का, स्टार्टिंग के लेसन का आपका यूनिट टेस्ट होगा, तो आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है यहाँ पे। वैसे ही आप फिजिक्स के अंदर देखोगे तो देखो 15 मार्क्स का मतलब 30 मार्क्स का आपका यूनिट टेस्ट है, जो कि पहले बस 15 का होता था। केमिस्ट्री में भी ऐसे ही है। देन इसके बाद आप देखोगे मैकेनिक्स के अंदर 20 मार्क्स का तो 40 का है। देन देखो यहाँ पे एक और चेंजेस हुआ है, देखो BEE का जो सब्जेक्ट था उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट नया आ गया है। तो ये कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है, बट इसकी वजह से 1-2 टॉपिक्स नए आ गए, 1-2 टॉपिक्स रिड्यूस हुए, ये चेंजेस है। देन इसके बाद दोस्तों अगर आप देखोगे ये सब आपके अलग अलग, जैसे अभी समझो मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स से रिलेटेड आपका यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ओरल एंड प्रैक्टिकल का शेड्यूल दिया है कि इसमें टर्म वर्क क्या होगा। तो देखो अगर ध्यान से देखोगे तो मैकेनिक्स यहाँ पे है। पहले मैं ये पूरा का पूरा अच्छे से बता दूं, फिर नीचे वाला पार्ट बताओ। देखो अब आपको एंड सेम एग्जाम देना है, जो पहले आप देते थे वैसे ही, पर इन्होंने इसका नाम क्या दे दिया, एंड सेम। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 60 मार्क्स का है, पहले ये 80 मार्क्स का होता था, ये 45 मार्क्स का, 45 मार्क्स, 60 मार्क्स, ये भी 60 मार्क्स। तो जो जहां पे आपको 60 दिख रहा है पहले वो सब 80 के होते थे, और जहां पे 45 दिख रहा है वो 60 के होते थे। बट इन्होंने अब मार्क्स क्या कर दिया, कम कर दिया, इसीलिए इसका नाम दिया है 60-40। मतलब आपका थियरी एग्जाम 60 का होगा, 40 का आपका इंटरनल होगा। तो ओवरऑल अगर आप इंटरनल पे अच्छे से फोकस करते हो तो आपका पॉइंटर बढ़ने के चांसेस है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस हुआ है जो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों देखो एंड सेम जो एग्जाम का जो ड्यूरेशन है दोस्तों, देखो पहले कितना था, 3-3 घंटे का पेपर होता था, अब 2 घंटे में हो गया। ये देखो ये सब भी एग्जाम के टाइम जो 2 घंटे से थे 1.5 घंटे में हो चुके हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो मैथ्स में 25 मार्क्स का टर्म वर्क भी है, ये आपके अटेंडेंस के अकॉर्डिंग आपको दिया जाता है, और कुछ वो फाइल्स देंगे वो आप कवर करोगे तो 25 में से आराम से 24-23 तो मिल ही जाता है, इवन 25 भी मिलता है। तो टोटल यहाँ पे पेपर 125 मार्क्स का है। हाँ देखो ये वाले जो पार्ट्स हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ पे फिजिक्स का देखो आपको टर्म वर्क देखो 25 मार्क्स का, तो ये भी समझ जाना आपके अटेंडेंस के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। देन अगर आप केमिस्ट्री में आओगे तो देखो यहाँ पे 25 मार्क्स का टर्म वर्क है। देन आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आओगे तो 25 मार्क्स का टर्म वर्क है, और यहाँ पे वाइवा होगा, मतलब यहाँ पे आपका वाइवा भी होगा, एक्सटर्नल आएगा
तो बोला जाए तो मैकेनिक्स का आपका, इसलिए अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो आने वाले टाइम में मैकेनिक्स तो मैं ही कराने वाला हूँ, बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा। तो यहाँ पे आपका 25 मार्क्स का वाइबा भी अलग से होगा, और जो BEE में भी इन्होंने दिया, BEEE इसका नाम हो गया है, तो यहाँ पे भी इन्होंने दिया है, देखो ये टर्म वर्क है और ये, तो यहाँ पे भी। तो ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने क्या क्या चेंजेस कर दिए हैं, देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये 25 मार्क्स का, फिर ये वर्कशॉप है, फिर ओवरऑल यहाँ पे देखो 800 मार्क्स का पूरा पार्ट इन्होंने ऐड किया है। अब इसके अकॉर्डिंग सिलेबस में क्या चेंजेस है, अब देखो ये सेमेस्टर 2 का है, सेमेस्टर 2 के टाइम पे मैं बताऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छे से इस पीडीएफ को एक बार देख लो और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी चीजों को समझने की कोशिश करो। अब देखो मैथ्स का पेपर में जो सबसे बड़ी चीज आपको ये समझना है कि पेपर में जो पेपर होने वाला है 20 मार्क्स का आपका यूनिट टेस्ट होगा, जो 40 मार्क्स कंसीडर होगा। अगर आप यहाँ पे फेल होते हैं तो इंटरनल केटी भी यहाँ पे भी कंसीडर होता है, ये याद रखना। क्राइटेरिया जो होता है इंजीनियरिंग का 40% क्राइटेरिया होता है पासिंग क्राइटेरिया, मतलब आपको 60 में से कुछ नहीं तो दोस्तों 24 मार्क्स तो कम से कम स्कोर करने होंगे। एंड दोस्तों इसके बाद ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब चीजें एक बार आपको मेरे हिसाब से एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। अब देखो यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स नंबर पहला सिलेबस है, जो पहले रहता था वही सिलेबस है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। अगर आप देखोगे तो लगभग मेरा ये वाला टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट भी है, ये वाला एक्सपांशन ऑफ साइन एंड थीटा कॉस एंड थीटा वाला टॉपिक मेरा स्टार्ट भी है, बहुत अच्छा हम लेके चल रहे हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट है हाइपरबोलिक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है जो पहले भी होता था, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन में मैक्सिमा मिनिमा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, देन मैट्राइसिस के अंदर ये आपका नया सिलेबस में पूरा का पूरा पार्ट है। अगर आप देखोगे तो मैंने टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस, अगर आप ध्यान से देखोगे यूनिटरी ऑर्थोगोनल, ये सब मैंने वीडियोस भी यूट्यूब पे भी अपलोड किया है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, बस एक दो टॉपिक अगर आप कवर कर दोगे तो ये वाला मैट्राइसिस का आपका पूरा का पूरा पार्ट यूट्यूब पे भी मैंने जो कवर किया हो जाएगा। बाकी एप्लीकेशन पे तो मेरा चल ही रहा है बहुत अच्छे तरीके से। तो मैथ्स के सिलेबस का पूरा ये पार्ट है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है दोस्तों आपका फिजिक्स का सिलेबस। अब देखो फिजिक्स के सिलेबस में भी यहाँ पे क्या चेंजेस है कि आपका 45 मार्क्स का एग्जाम होगा, पहले यही मार्क्स कितने मार्क्स का होता था, 60 मार्क्स का होता था, तो ये एक चेंजेस है। फिर देखो ये पूरा का पूरा सिलेबस का पार्ट है, देखो यहाँ पे यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट है, देखो ये आपका प्रैक्टिकल्स में क्या क्या होने वाले हैं वो सब यहाँ पे लिखा है, कॉलेज में क्या क्या होगा तो देखो यहाँ पे लिखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म कराएंगे, टर्म वर्क ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो केमिस्ट्री का सिलेबस है, केमिस्ट्री के अगर आप सिलेबस में देखोगे तो जो पहला यूनिट है हमारा, देखो पहला हमारा यूनिट है फ्यूल एंड कंबशन का पहला यूनिट है। देन यूनिट नंबर सेकेंड जो है हमारा मॉड्यूल कोरोजन के ऊपर है, अलॉय के ऊपर है, ये सब टॉपिक अपने चैनल पे अवेलेबल भी है। बाद में इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर है, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर के बाद यहाँ पे कंपोजिट्स है, ग्रीन केमिस्ट्री है, ये सब अवेलेबल है हमारे चैनल पे। एंड देन दोस्तों इसके बाद प्रदीप गिरी एकेडमी वाले चैनल पे। हाँ अब दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे जो सबसे मेन पार्ट है दोस्तों इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सिलेबस में क्या चेंजेस है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सिलेबस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या चेंजेस हुआ है दोस्तों। देखो यहाँ पे पहला वाला जो इन्होंने रखा है सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सिस्टम ऑफ फोर्सेस पहले भी था, पर पहले इन्होंने क्या किया था, सेंट्रॉइड वाला पार्ट इसी में था, बट इन्होंने अभी क्या किया, सिस्टम ऑफ फोर्सेस को एक अलग यूनिट कंसीडर किया, सेंट्रॉइड को एक स्पेशल यूनिट रख दिया इन्होंने। देन दोस्तों इसके बाद इक्विलिब्रियम के अंदर इन्होंने पहले जैसा था वैसा ही इन्होंने पार्ट रखा है। यहाँ पे जो इन्होंने जो पूरा का पूरा बोला जाए तो पहले की तरह ही सिलेबस है, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे पहले काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स होता था, पर इन्होंने पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी अलग अलग था, इन्होंने साथ में ले लिया, इसलिए पूरा का पूरा पार्ट साथ में आ गया। यहाँ पे इन्होंने एक दो टॉपिक्स यहाँ पे इन्होंने क्या किया दोस्तों, कम भी किया। अगर आप कहीं पढ़ रहे होंगे तो इसमें से एक दो टॉपिक्स जो है दोस्तों वो कैसा हो गया, कम भी हो गया है। जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन ये सब आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। देन अगर आप ध्यान से आगे की ओर बढ़ोगे तो देखो काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल में इन्होंने दो टॉपिक्स रखे हैं, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, प्रिंसिपल ऑफ देखो इंपल्स एंड मोमेंटम एक आपका टॉपिक है, कोलिजन वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नया पार्ट दोस्तों इंट्रोडक्शन टू रोबोट काइनेटिक्स का ये इन्होंने लाया, तो इसलिए मैंने बोला कि नया बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो पार्ट है ये मोस्टली जल्दी तो बुक्स में ये मिलेंगे नहीं, तो इसका पूरा का पूरा किस तरह से प्रिपरेशन करना है सब मैं आपसे करवा के ले लूंगा, उसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। तो ये ओवरऑल मैंने पूरा का पूरा आपको पार्ट बता दिया। अगर आप देखोगे
देखो मैकेनिक्स का ये सब वही लिखा गया है कि फिर कॉलेज में कैसे कौन कौन से प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कराएंगे, क्या कराएंगे, सब कुछ यहाँ पे लिखा है। और ये सिलेबस का ही हेल्प लेके टीचर्स लोग क्या करते हैं, चीजें कवर कराते हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड एथिक्स, जो आपका 15 और 30 मार्क्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका, और 45 मार्क्स का भी इसका भी एग्जाम आपको दिखाई देगा। देखो इसका ओवरऑल आपका सिलेबस है, तो ये तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो एक बार प्लीज आप फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी सिलेबस है उसको आपको देखना चाहिए कि किस तरह से सिलेबस के अंदर क्या क्या पार्ट है। अगर आप एक बार अच्छे से देख लोगे तो बहुत अच्छे से आपको एक ओवरऑल नॉलेज आ जाएगा कि दोस्तों किस तरह से हमारे सिलेबस का क्या क्या पार्ट है। देखो यहाँ पे वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप तो कॉलेज में होगा। देन दोस्तों इसके बाद तो ये जो पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। पीडीएफ जो है प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा एप्लीकेशन है वहां पे आपको मिल जाएगा, और वहां से आप एक बार पूरा का पूरा पैटर्न देख लो। तो ओवरऑल मैंने सब कुछ आपको यहाँ पे बता दिया। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।